आरक्षण के फेरे में पंचायत चुनाव दो भागों में बंट गए हैं। पहले और दूसरे चरण के नामांकन होने के बाद भी अफसर, उम्मीदवार और नेता उलझन में हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव में पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित पदों की चुनाव प्रक्रिया रोक दी है। इससे चुनाव की चलती प्रक्रिया के बीच ग्राम, जनपद और जिला पंचायत का चुनाव दो भागों में बंट गया है। इससे उम्मीदवार तो उलझन में पड़े ही हैं, चुनावी प्रक्रिया में भाग ले रहे अधिकारी और कर्मचारी भी असमंजस में हैं। पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित पदों के लिए चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के नामांकन न लेकर उनको लौटाया जा रहा है। त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन में हर ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत में अनारक्षित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला वर्ग के लिए आरक्षित पदों का चुनाव तो हो जाएगा, लेकिन पिछड़ा वर्ग की सीटों पर चुनाव रोका गया है। इससे ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत में अजीबोगरीब स्थिति बनने वाली है। फिर भी कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया कि चुनाव आयोग के चुनाव कार्यक्रम के अनुसार ही प्रक्रिया की जा रही है। देखिए, जिला पंचायत में चूंकि आज स्क्रूटनी का दिन था, तो जो स्क्रूटनी के बाद फाइनल जो स्वीकार हुए हैं उसमें 10 वार्डों में 52 नॉमिनेशन जो है वो स्वीकार हुए हैं। अगर उज्जैन ब्लॉक की हम लोग बात करें तो उसमें 18 जो अभ्यर्थी हैं जो नॉमिनेशंस हैं, और बड़नगर ब्लॉक में 19 और खाचरोद में टोटल 15। तो इस तरीके से कुल मिला के 52 लोग जो अभी पहले और दूसरे चरण के थे उसमें चुनाव में भाग ले रहे हैं। सब चूँकि अभी कई स्थितियाँ क्लियर नहीं, तो इसको लेकर आगे क्या प्रक्रिया की जाएगी सर? अभी देखिए, अभी तो जो निर्देश हैं निर्वाचन आयोग के, और उसमें स्पष्टता ये निर्देश दिए गए हैं कि जहाँ जहाँ पर भी ओबीसी के लिए आरक्षण था, जैसे घटिया के भी आज हमारे शामिल थे, लेकिन वहाँ के वार्ड जो हैं ओबीसी के लिए आरक्षित थे, इसीलिए हमने उनका कोई भी काउंटिंग नहीं करी है। लेकिन ओबीसी के अलावा जो दूसरे थे, चाहे वो सामान्य हैं या चाहे एससी हैं, वो वाले सारे प्रक्रिया जो है पूरी तरीके से यथावत चलती रहेगी। उसी के तहत हम लोग अभी काम करेंगे। 3 के लिए नामनिर्देशन प्राप्त किया है। आज 20 तारीख की लास्ट डेट थी। 3 बजे तक हमारे पास में वार्ड नंबर 15 में 3 आवेदन आए हैं, वार्ड नंबर 16 में 4, वार्ड नंबर 17 में 8 हैं। तीनों ही वार्ड हमारे अनुसूचित जाति, महिला हेतु आरक्षित थे। सारे वार्ड प्राप्त हो चुके हैं। जो इलेक्शन कमीशन की प्रक्रिया है उसके तहत कल 10:30 बजे से इन प्राप्त आवेदनों की समीक्षा की जाएगी इसी कार्यालय में, और उसके बाद 23 तारीख को नाम निर्देशन वापसी है। नाम निर्देशन के पश्चात अंतिम सूची तय होगी निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की, और फिर उसके पश्चात में निर्वाचन। जानकारों का कहना है कि उज्जैन जिला पंचायत के कुल पदों में से अब ओबीसी के 3 पदों पर चुनाव नहीं होगा। इसी तरह जनपद पंचायतों में भी ओबीसी आरक्षित पदों पर चुनाव नहीं होगा। पंच के भी ओबीसी के लिए आरक्षित पदों पर यही स्थिति बनेगी। इस तरह जिला पंचायत और हर जनपद में चुनाव होने के बावजूद उसका कोरम पूरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि ओबीसी के लिए आरक्षित सीटें खाली ही रह जाएंगी। इससे हर पंचायत संस्था का गठन नहीं हो पाएगा। एक तो पहले ही सरकार 5 के बजाय 7 साल बाद चुनाव करवा रही है, वह भी आधा अधूरा और उलझन भरा चुनाव हो रहा है। ग्राम पंचायत जैसी संवैधानिक संस्था को भी सरकार निर्णय लेने के अधिकार से वंचित कर रही है। निर्वाचन आयोग ने चुनाव पर रोक लगा रखी है, इसलिए ओबीसी के वार्डों में हमने भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी घोषित नहीं किए। अनारक्षित और अनुसूचित जाति के लिए जो वार्ड आरक्षित है, वो ऐसे वार्डों की संख्या 13 में से 10 है। 3 ओबीसी के लिए वो हमने छोड़ दिए। 10 वार्डों में से 9 में भारतीय जनता पार्टी ने जिला पंचायत में अपने अधिकृत प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। एक वार्ड क्रमांक 2 जिसमें हम आज या कल में वो भी प्रत्याशी घोषित कर देंगे। सारे प्रत्याशी आज फार्म नामांकन जमा कर चुके हैं। किस तरह की तैयारियां कर रखी है पूरी भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव को लड़ने के लिए? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की निश्चित रूप से पूरी रचना बन गई है। आने वाले 2 दिन में जैसे ही चुनाव चिन्ह मिलेगा उसके बाद एक बड़ी बैठक करके प्रत्येक बूथ पर भारतीय जनता पार्टी का काम, नीचे कार्यकर्ता प्रत्याशी के लिए काम करेंगे, और प्रत्याशी के जनसंपर्क का 2 दिन बाद शुभारंभ हो जाएगा।